तो सबसे पहला है क्वालिफिकेशन पैक। उसमें है एक ऊपर में एबी का नाम, मतलब एबी का कोड रहेगा। फिर क्वालिफिकेशन का कोड आएगा यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। तो जब जब भी कोई भी क्वालिफिकेशन पैक बनाई जाती है, तो उसको जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों जब लिखते हैं, तो उसपे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स बनाया गया है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिफिकेशन पैक लिखी जाती है। तो उसमें जब भी क्वालिफिकेशन पैक का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पैक में क्या क्या चीज़ पर्सन करने वाला है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे एक एडमिन ऑफिसर अगर है, तो उसको क्या करना होगा, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अगर कोई बना रहा है तो वो कैसा होगा। ये जो उसकी स्टार्टिंग है ना, मतलब जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, वो जनरली आपका या तो इंडिविजुअल से होगी या द पर्सन के नाम से होगी। ठीक है, आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख के नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कि कोई एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि एक इस काम को करने वाला है। ठीक है, तो आप जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन करोगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन कोई है जो कि ये वाला काम करने वाला है। तो उसको उसके लिखने की शुरुआत कैसे होगी? इंडिविजुअल एट दिस जॉब, एक पर्सन इस पर्टिकुलर जॉब में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर procuring office stationery and office housekeeping materials, maintaining office equipment, हाउसकीपिंग परचेस करना है उसको, स्टेशनरी और हाउसकीपिंग मटेरियल। सेकंड है मेंटेन करना है ऑफिस इक्विपमेंट को, मैनेज करना है ऑफिस इवेंट को। ऑफिस में बहुत सारे इवेंट होते हैं, उन सारे इवेंट्स को भी उसको मैनेज करना है। हैंडल फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है एक एडमिन ऑफिसर के लिए, है ना। ये हमने यहाँ पे रोका, एक सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। फिर जब हम नया सेंटेंस चालू कर रहे हैं तो फिर से हम बताएंगे द पर्सन। ऐसा नहीं है कि हम फिर से सेकेंड टाइम भी ये इंडिविजुअल के ही नाम से शुरू कर देंगे। अगर हमने फर्स्ट लाइन द पर्सन से शुरू की है, तो सेकेंड लाइन हम इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे। अगर इंडिविजुअल से हमने फर्स्ट लाइन स्टार्ट की है, तो सेकेंड लाइन होगी द पर्सन से। द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग डिजिटल टूल्स, क्योंकि एक ऑफिस में डिजिटल इक्विपमेंट बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें होती, कंप्यूटर होता है ना, प्रिंटर है, फोटोकॉपियर है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल टूल्स भी यहाँ पे होते हैं, जो कि एक आज की डेट में जो मॉडर्न ऑफिस है, वहाँ मैक्सिमम जगहों पे आपको ये मिल मिल ही जाएगा। ठीक है, अब ये तो हुआ इसका कोर काम। इसके साथ साथ में इसको और क्या होना चाहिए? द इंडिविजुअल शुड हैव गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए कि सपोज अगर कोई कल इवेंट है, तो इस उस इवेंट की पूरी तैयारी वो आज ही कंप्लीट कर ले। ऐसा नहीं है कि कल के लिए वो छोड़ के रखे। और दूसरा, हो सकता है कि कल अगर वो इवेंट पे टाइम पे कोई चीजें ना पहुंची, तो वो उसको टाइमली पहुंचाने का काम भी तो इसी का है। तो उसको खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं हुआ या मैंने काम नहीं किया, तो हो सकता है कि इवेंट फेल हो जाए। ठीक है, दूसरा, टाइम कीपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा होना चाहिए, कामों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने आना चाहिए, सही टाइम पे कंप्लीट कर सके वो चीज को आना चाहिए। द पर्सन शुड हैव एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम। कोई भी ऑफिस में आप जाओगे, तो अकेला तो कोई काम करता नहीं है, टीम में काम करना है। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा कुछ भी जानता हो, बट वो टीम में काम करने नहीं जानता है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर हम क्रिकेट का एक एग्जांपल लें, क्रिकेट में एक बॉलर होता है, एक कीपर होता है, बाकी फील्डिंग करने वाले लोग रहते हैं। इन सारे लोगों की जॉइंट एफर्ट से कोई भी टीम जो है वो जीतती है। बैट्समैन होता है, बैट्समैन अपना काम को परफॉर्म करेगा, बॉलर अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा, फील्डर जो बॉलिंग आई है वो बॉल उनके पास आ रही है, तो या तो रन को रोकेगा या तो कैच को पकड़ेगा। अगर वो ये नहीं कर पाएगा, तब तो कोई मतलब नहीं है। बॉलर कितना ही अच्छे तरीके से
बैट्समैन को हाई खेलने के लिए मजबूर कर दे, बट कोई अगर कैच ही नहीं पकड़ेगा तो वो आउट होगा क्या? तो खाली बॉलर के एफर्ट से कुछ नहीं होना है, साथ ही साथ में फील्डर को भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा कि वो कैच को पकड़ ले, तभी तो सामने वाला बैट्समैन जो है वो आउट हो पाएगा। ठीक है, वैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें थोड़ा सा अ, एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना पड़ता है। तो टीम वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देन एप्लीकेबल नॉसेस, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि नॉस जो होता है वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड होता है, और एक नॉस में एक क्वालिफिकेशन पैक में एक से ज़्यादा नॉसेस हो सकते हैं। तो जो नॉसेस होंगे, जैसे यहाँ पे 4 नॉस हैं, ठीक, और एक्चुअली 5 नॉस है। 4 नॉस तो अवॉर्डिंग बॉडी बनाती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक ऐसी स्किल्स है जो कि हर एक कैंडिडेट को जानना चाहिए। तो ये जो नॉस है, ये नॉस बनाया गया है डीजीटी के द्वारा। डीजीटी के अंडर में सारी आईटीआईज आती है ना? तो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो अभी तक के जो मेजर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आईटीआई के थ्रू चल रहा था, वो सब डीजीटी के अंडर में आता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो 4 अलग अलग ड्यूरेशन का बना हुआ है, 30 आवर्स, 60 आवर्स, 90 आवर्स और 120 आवर्स। डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन पैक किस लेवल का है, कितने ड्यूरेशन का है, उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक मॉड्यूल ऐड अपने जॉब रोल में क्वालिफिकेशन पैक में करना होता है। ठीक है, तो